अब जो मैं कहता हूँ तुम्हें मानना पड़ेगा। रस्सी काटो। ये जज्बाती होने का वक्त नहीं है। रस्सी। हेलो एवरीवन, क्या हाल है सबके। आज हम आपके लिए फिर से एक सर्वाइवल मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है वर्टिकल लिमिट। ये मूवी 2000 में रिलीज हुई थी और IMDb पर इसे 5.9 की रेटिंग मिली है। ये मूवी काफ़ी ज़बरदस्त है, आपको काफ़ी इंस्पायर करेगी, इसलिए इसे लास्ट तक देखिएगा। मूवी की शुरुआत में हम एनी को देखते हैं जो अपने भाई पीटर के साथ माउंटेन क्लाइंबिंग कर रही थी। उनके साथ उनके पिता और उनके अलावा एक दो लोग और माउंटेन क्लाइंबिंग कर रहे थे। इन दोनों के पिता बहुत ही जबरदस्त माउंटेन क्लाइंबर है जो इससे पहले भी बहुत सारे पहाड़ों पर चढ़ चुके हैं, लेकिन इन्हें क्या पता था कि अब की बार इनके साथ क्या होने वाला है। क्लाइंबिंग करते समय ऊपर पहुंचे हुए दो क्लाइंबर्स की रस्सी खुल जाती है और ये सभी लोग एक ही रस्सी पर लटक जाते हैं और ऊपर से वो रस्सी एक ही हुक में बंद होती है। ये रस्सी इन पांचों लोगों का भार नहीं झेल सकती थी, इसीलिए पीटर को उसके फादर रस्सी काटने के लिए कहते हैं। एनी पीटर को ऐसा करने से मना करती है और पीटर खुद भी रस्सी को नहीं काटना चाहता था, लेकिन उसके फादर के बहुत इंसिस्ट करने पर पीटर उस रस्सी को काट देता है जिससे उनका फादर नीचे गिर जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। अब यहाँ से कहानी 3 साल आगे बढ़ जाती है और हम देखते हैं कि पीटर एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बन चुका है। वो जगह जगह पर घूमकर जंगली जानवरों की तस्वीरें खींचता है और वहीं दूसरी तरफ उसकी बहन एनी एक मशहूर माउंटेन क्लाइंबर बन चुकी है। यहाँ सीन एनी की तरफ मुड़ता है जो पाकिस्तान में काराकोरम रेंज में होती है क्योंकि वो K2 पहाड़ पर चढ़ना चाहती है। पीटर उससे मिलने के लिए वहीं पर जाता है। एनी वहाँ पर उसे देखकर सरप्राइज हो जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एनी और पीटर एक दूसरे से ज्यादा नहीं मिलते क्योंकि एनी पीटर को ही अपने फादर की डेथ का जिम्मेदार मानती है। अब की बार एनी एक बिजनेसमैन के साथ K2 पहाड़ पर चढ़ने वाली थी। इस बिजनेसमैन का नाम एलियट वॉन है। एलियट वॉन ने ही इस एक्सपेडिशन के लिए पैसे लगाए हैं। रात में एलियट बेस कैंप पर मौजूद सभी लोगों को एक पार्टी देता है और इसी पार्टी में वो अनाउंसमेंट करता है कि मैंने एक एयरलाइन कंपनी स्टार्ट की है और उसकी पहली फ्लाइट परसों K2 के ऊपर से गुजरेगी और हम वहां पहुंचकर अपनी पहली फ्लाइट को सलामी देंगे। लेकिन एलियट की पार्टी में एक बूढ़ा क्लाइंबर आ जाता है जिसका नाम विक है। विक एलियट को चैलेंज करता है कि तुम यहाँ पर बैठकर K2 पर चढ़ने की बातें कर रहे हो, लेकिन असल में तुम्हें K2 के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तुम अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल रहे हो। यानी वर्बली वो एलियट को K2 पर चढ़ने के लिए चैलेंज करता है। दरअसल विक को K2 पर चढ़ने का सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस होता है क्योंकि वो बहुत बार K2 पर चढ़ चुका है। हमें दिखाया जाता है कि विक रात में अपनी दाढ़ी शेव करता है और रात में ही K2 की तरफ निकल जाता है। एनी भी अगले दिन K2 पर जाने वाली थी, इसीलिए रात में पीटर उससे मिलने आता है और यहाँ पर भाई बहन के बीच कुछ देर तक बातें होती है जिसमें वो लोग अपने फादर की बातें करते हैं और दोनों इमोशनल हो जाते हैं। दोनों की आंखों से आंसू निकल जाते हैं। अगले दिन एनी K2 पर चढ़ने के लिए अपनी टीम के साथ निकल जाती है। इनकी टीम में टोटल 5 मेंबर्स होते हैं जिनमें से एक का नाम टॉम मैकलैरन है। टॉम एक बहुत ही जाना माना माउंटेन क्लाइंबर है और वही एलियट और एनी को K2 की चोटी तक गाइड करने वाला है। लेकिन ऊपर चढ़ने से पहले बेस कैंप से टॉम को बताया जाता है कि ऊपर मौसम खराब होने वाला है और एक तूफान आने वाला है। ये बात टॉम एलियट को बताता है और एलियट उससे कहता है कि वो तूफान दूसरी तरफ भी मुड़ सकता है, इसीलिए हमें ऊपर की चढ़ाई कंटिन्यू करनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ पीटर भी उस बेस कैंप से निकलने वाला था, लेकिन तभी उसे भी इंफॉर्मेशन मिलती है कि ऊपर मौसम खराब होने वाला है और उसे अपनी सिस्टर एनी की फिक्र होने लगती है। इसलिए वो फिर से बेस कैंप में आ जाता है और टॉम को कांटेक्ट करके कहता है कि तुम्हें जल्दी से वापस आना होगा, वो तूफान तेजी से तुम्हारी तरफ ही आ रहा है। टॉम फिर से एलियट से बात करता है और उसे कहता है कि वो तूफान हमारी तरफ आ रहा है, अगर हम वापस नहीं गए तो हम सब यहीं पर मारे जाएंगे। लेकिन एलियट फिर से उसकी बात नहीं मानता और उसे ऊपर जाने के लिए कहता है। इसके बाद ये लोग अपना सफर कंटिन्यू करते हैं, लेकिन आगे चलकर वो उस तूफान का शिकार हो जाते हैं। उस तूफान की वजह से इनके 2 साथी मारे जाते हैं, जबकि एलियट, टॉम और एनी एक खड्डे में गिर जाते हैं और बर्फीले तूफान की वजह से वो खड्डा ऊपर से बंद हो जाता है और बेस कैंप के साथ उनका कांटेक्ट पूरी तरह से टूट जाता है। बेस कैंप वाले उनसे बात करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन खड्डे में होने के कारण एलियट, एनी और टॉम इनकी बात को नहीं सुन पा रहे थे। तभी टॉम के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो एनी को मोर्स कोड के जरिए एक मैसेज भेजता है जिसे एनी रिसीव करती है। एनी मोर्स कोड में ही उसे जवाब देती है और कहती है कि वो, एलियट और टॉम एक खड्डे में गिर गए हैं और वो तीनों जिंदा है, लेकिन टॉम जख्मी हो गया है। एनी के साथ कांटेक्ट होने के बाद बेस कैंप पर मौजूद सभी लोग खुश हो जाते हैं। पीटर भी इरादा कर लेता है
कि वो K2 के ऊपर जाकर अपनी बहन एनी को वहां से रेस्क्यू करेगा। इसके लिए पीटर एक आदमी के पास जाता है जिसका नाम स्किप है। स्किप भी एक एक्सपीरियंस्ड माउंटेन क्लाइंबर होता है। वो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो पीटर से पूछता है कि तुम्हारी सिस्टर और बाकी लोग बर्फ के नीचे दबे हुए हैं, तुम उन्हें कैसे ढूंढोगे। तभी पीटर के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो पाकिस्तान के एक मिलिट्री बेस में मदद मांगने के लिए चला जाता है, जहाँ पर मेजर रसूल पीटर को नाइट्रोग्लिसरीन बॉम्ब्स देता है। पीटर का प्लान है कि जिस एरिया में वो तीनों लोग फंसे हुए हैं वो वहाँ पर पहुंचकर उस बॉम्ब को एक्सप्लोड करेगा, जिस वजह से वहाँ पर एक धमाका होगा और धमाके की वजह से वो गड्ढा फिर से खुल जाएगा। लेकिन इसके लिए पीटर को और लोगों की जरूरत थी, इसलिए वो रात में सभी क्लाइंबर्स को एक जगह पर जमा करता है और उनसे हेल्प मांगता है। लेकिन शुरू में कोई उसकी मदद के लिए तैयार नहीं हो रहा था। तभी एक आदमी तैयार हो जाता है जिसका नाम करीम है। दरअसल करीम का भाई भी पीटर की बहन के साथ ऊपर गया था, लेकिन तूफान की वजह से वो मारा जाता है और इंसानियत के नाते वो पीटर की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं पर दो भाई बैठे होते हैं जिनका नाम मैलकॉम और सिरिल है। वो भी पीटर के साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब ये टोटल 5 लोग ऊपर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन जाने से पहले स्किप पीटर को बताता है कि उन्हें ऊपर पहुंचने तक 27 घंटे लगेंगे, जबकि उस खड्डे के अंदर एनी, एलियट और टॉम 22 घंटे तक ही जिंदा रह सकते हैं। इसीलिए उन्हें किसी ऐसे आदमी को ढूंढना होगा जो उन्हें 22 घंटे में ही ऊपर पहुंचा सकता है। और इसीलिए स्किप पीटर को विक के पास जाने के लिए कहता है और अगले दिन सुबह होते ही वो लोग विक के पास जाने के लिए रेडी होते हैं। लेकिन इससे पहले उनके पास एक लड़की आती है। ये लड़की स्किप की पार्टनर होती है और इसका नाम मोनिक है। और सुबह में ही ये लोग एक हेलीकॉप्टर की मदद से विक के पास पहुंच जाते हैं। पीटर विक को उसके साथ चलने के लिए कहता है। विक रेडी हो जाता है, लेकिन वो इससे पहले कुछ शर्त रखता है। वो कहता है कि इस ग्रुप का लीडर मैं रहूंगा, मैं जो ऑर्डर्स दूंगा वो तुम्हें मानने पड़ेंगे और इस सफर के दौरान तुम में से कोई भी मुझसे सवाल नहीं करेगा। सभी लोग उसकी शर्त को एक्सेप्ट करते हैं, जिसके बाद वो लोग अपने सफर पर निकल जाते हैं। हेलीकॉप्टर की मदद से वो लोग पहाड़ के ऊपर 20,000 फुट की ऊंचाई पर आ जाते हैं, जहाँ से इनको अपना पैदल सफर कंटिन्यू करना है। यहाँ सीन गुफा में मौजूद एनी, एलियट और टॉम की तरफ मुड़ता है। टॉम को चोट लगी थी, जिस वजह से उसकी तबीयत खराब हो रही थी। टॉम को हाई अल्टीट्यूड में फंसने की वजह से पल्मोनरी एडिमा हो गया था। उसे डेक्सामेथासोन इंजेक्शन की बहुत जरूरत थी। वो इंजेक्शंस एनी और एलियट के पास मौजूद भी थी, लेकिन एलियट एनी को मना कर देता है। वो कहता है कि इन इंजेक्शंस की हमें भी जरूरत पड़ सकती है। टॉम तो वैसे भी मरने वाला है, तो हमें उसे इंजेक्शन देकर इंजेक्शन वेस्ट नहीं करना चाहिए। यहाँ हम देखते हैं कि विक ने 6 लोगों को 3 टीम्स में डिवाइड किया है, जिसमें एक टीम मैलकॉम और करीम की है, दूसरी टीम में खुद विक और पीटर होते हैं और तीसरी टीम में मोनिक और सिरिल होते हैं। सिरिल के साथ एक हादसा हो जाता है, वो नीचे गिर जाता है। वो एक पथरीले पहाड़ पर लटक जाता है और उसके एक हाथ में उसका बैग होता है जिसमें बॉम्ब है। मोनिक उसे बचाने के लिए उसके पास आती है, लेकिन तभी वो बर्फ की मोटी चादर टूट जाती है और वो भी उस पहाड़ पर लटक जाती है। अब जैसे तैसे करके वो सिरिल को पहाड़ पर स्टेबल करती है, लेकिन तभी सिरिल के बैग से बॉम्ब नीचे गिर जाता है, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट की वजह से सिरिल को अपनी जान गंवानी पड़ती है। यहाँ गुफा के अंदर टॉम की हालत और खराब हो रही थी, इसीलिए एनी उसे अपने हिस्से का डेक्सामेथासोन इंजेक्शन देती है। लेकिन इसके कुछ टाइम बाद एनी को भी पल्मोनरी एडिमा होने लगता है, उसकी हालत भी खराब होने लगती है। लेकिन एलियट एनी को भी डेक्सामेथासोन इंजेक्शन देने से मना कर देता है। तभी एनी को दूसरी तरफ करीम के भाई अली नजीर का बैग दिखाई देता है। अली खुद तूफान में मारा गया था, लेकिन उसका बैग गुफा में गिर गया था। अब जैसे तैसे करके एनी अली के बैग तक पहुंच जाती है। उसके बैग में उसे डेक्सामेथासोन के 4 इंजेक्शंस मिल जाते हैं, जो कि उसके लिए काफी हैं। एनी अपने अंदर डेक्सामेथासोन का एक इंजेक्शन इंजेक्ट करती है। वहीं दूसरी तरफ मैलकॉम को अपने भाई सिरिल की मौत के बारे में पता चलता है, जिसके बाद वो बहुत उदास हो जाता है। करीम उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ से वापस चले जाना चाहिए, लेकिन मैलकॉम इसके बाद भी हार नहीं मानता और करीम के साथ आगे बढ़ता है। यहाँ दूसरी तरफ मोनिक भी मैनेज करते हुए पीटर और विक के पास पहुँच जाती है। पीटर जब उसका हाथ देखता है तो उसे पता चलता है कि पहाड़ पर लटकने की वजह से उसकी उंगली टूट गई है। पीटर उसकी उंगली को सीधा करता है और यहाँ पर सीन मिलिट्री बेस की तरफ मुड़ता है, जहाँ पर वो नाइट्रोग्लिसरीन बॉम्ब्स रखे हुए थे। उन पर धूप पड़ जाती है, जिससे उनमें से नाइट्रोग्लिसरीन लीक हो जाता है।
तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। इस ब्लास्ट के बारे में जल्दी से बेस कैंप में खबर पहुँच जाती है और बेस कैंप से स्किप विक के साथ कांटेक्ट करता है और उसे उस बॉम्ब को छाया में ले जाने के लिए कहता है। जिसके बाद पीटर उस बॉम्ब को जल्दी से छाया में ले जाता है और उस पर बर्फ डाल देता है। लेकिन ये बात अभी करीम और मैलकॉम को पता नहीं थी और वो धूप में ही चल रहे थे। तभी पीटर उनके साथ कांटेक्ट करके उन्हें बताता है कि उन्हें भी उस बॉम्ब को छाया में ले जाना होगा, वरना वो बॉम्ब फट जाएगा। करीम और मैलकॉम उस बॉम्ब को छाया में ले जाते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। उस बॉम्ब से नाइट्रोग्लिसरीन लीक हो जाती है और जैसे ही उस पर धूप पड़ती है तो वहाँ पर एक बहुत जोरदार ब्लास्ट होता है। इस ब्लास्ट में करीम और मैलकॉम मारे जाते हैं। इस ब्लास्ट की वजह से सारा पहाड़ हिल जाता है और जहाँ पर मोनिक होती है वहाँ पर भी बर्फ टूट जाती है। मोनिक जब पीछे मुड़कर देखती है तो उसे वहाँ पर एक लाश दिखती है जो बहुत सालों से बर्फ के अंदर पड़ी हुई थी। तभी वहाँ पर विक आ जाता है और हमें पता चलता है कि ये लाश दरअसल विक की वाइफ की है। दरअसल विक की वाइफ भी एक माउंटेन क्लाइंबर थी और एक ग्रुप को लेकर वो इस पहाड़ पर आई थी, लेकिन तूफान की वजह से वो यहाँ पर फंस गई और यहीं पर उसकी जान चली गई। तब से अब तक विक इसी पहाड़ पर रहता है और हर रोज यहाँ आकर अपनी वाइफ की लाश को ढूंढता था। लेकिन आज फाइनली उसे अपनी वाइफ की लाश मिल जाती है, जिसे देखकर वो बहुत इमोशनल हो जाता है। तभी वहाँ पर पीटर आ जाता है और उसे डेक्सामेथासोन इंजेक्शंस का एक खाली डिब्बा देता है। दरअसल विक की वाइफ को भी इस पहाड़ पर आने के बाद पल्मोनरी एडिमा हो गया था, लेकिन तूफान की वजह से उसके डेक्सामेथासोन इंजेक्शंस खो गए थे। सभी लोग इसी कहानी पर बिलीव कर चुके थे, लेकिन यहाँ पर विक पीटर को सच्चाई बताता है। वो कहता है कि मेरी वाइफ जिस ग्रुप को लेकर इस पहाड़ पर आई थी उसमें एलियट वॉन भी शामिल था, जो अभी एनी के साथ उस खाई में फंसा हुआ है। तूफान की वजह से वो लोग पहाड़ पर फंस गए और मेरी बीवी को पल्मोनरी एडिमा हो गया, लेकिन उसके पास डेक्सामेथासोन के इंजेक्शंस थे, लेकिन एलियट ने उससे वो इंजेक्शंस छीन लिए और खुद को तब तक जिंदा रखा जब तक मदद नहीं पहुंची, जबकि मेरी बीवी पल्मोनरी एडिमा की वजह से मारी गई। लेकिन अब मैं एलियट से इस बात का बदला लेकर रहूंगा। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि विक यहाँ पर एनी को बचाने नहीं बल्कि एलियट से अपना बदला पूरा करने के लिए आया है। यहाँ सीन गुफा की तरह मुड़ता है और हम देखते हैं कि एनी पीटर एक दूसरे के साथ बात करते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे के बहुत क्लोज थे, इसीलिए वो एक दूसरे को सुन सकते थे। एनी पीटर को बताती है कि गुफा में सबकी हालत खराब हो रही है, हम लोग अब ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकते और ऊपर से हमारे डेक्सामेथासोन इंजेक्शंस भी खत्म हो चुके हैं। पीटर उससे कहता है कि मुझे तुम तक पहुंचने में सिर्फ 5 घंटे लगेंगे। एनी कहती है कि तब तक हम में से कोई भी जिंदा नहीं बच पाएगा, हमारे पास सिर्फ 2 घंटों का समय है, इसीलिए तुम्हें वापस चले जाना चाहिए, अपनी जान खतरे में मत डालो। लेकिन पीटर उससे वादा करता है कि वो उसकी जान बचा कर रहेगा। पीटर और एनी की बातें मोनिक दूसरे रेडियो पर सुन रही थी। अब उस गुफा के अंदर एनी को नींद आ जाती है और हम देखते हैं कि एलियट एक आखिरी बचा हुआ डेक्सामेथासोन इंजेक्शन अपने अंदर इंजेक्ट कर देता है और सिरिंज के अंदर हवा भर देता है और उस हवा को वो टॉम की बॉडी के अंदर भर देता है, जिससे टॉम की डेथ हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब एनी जागती है तो वो टॉम को मरा हुआ देखती है। उसे पता चल जाता है कि उसे एलियट ने मारा है, इसलिए वो एलियट को मारने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर गुफा के ऊपर से बर्फ नीचे गिरने लगती है और उस गुफा का मुंह ऊपर से खुल जाता है और उसमें से रोशनी अंदर आने लगती है। वहीं दूसरी तरफ जब सुबह विक जागता है तो वो देखता है कि पीटर और मोनिक रात में ही एनी और एलियट को ढूंढने के लिए निकल चुके हैं। पीटर को खुद पता था कि अगर उसे अपनी बहन को बचाना है तो उसे कहीं पर भी नहीं रुकना है। खैर अब पीटर भी उस जगह के पास पहुंच जाता है जहां पर एनी और एलियट फंसे हुए थे। यहाँ सीन गुफा की तरफ मुड़ता है और हम देखते हैं कि एलियट पीटर की बॉडी से एक थैली में उसका खून निकाल लेता है और अपनी स्टिक के सहारे वो उस खून की थैली को गुफा के मुंह के ऊपर पहुंचा देता है और एक फ्लेयर की मदद से उसे ब्लास्ट कर देता है, जिससे वहाँ बर्फ पर एक निशान बन जाता है, जिसे पीटर और मोनिक देख लेते हैं। अब पीटर गुफा के अंदर एक नोट फेंकता है जिसपे वो लिखता है कि मैं एक बॉम्ब को ब्लास्ट करने वाला हूँ, जिससे एनी और एलियट इसके लिए तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद पीटर गुफा के पास ही उस बॉम्ब को एक्सप्लोड कर देता है। उस बॉम्ब की वजह से वो गुफा पूरी तरह से खुल जाती है, लेकिन अब तक एनी की तबीयत बहुत खराब हो चुकी थी। पीटर नीचे रस्सी फेंकता है और एलियट उस रस्सी में एनी को बांध देता है। पीटर उसे बाहर खींचने लगता है, लेकिन वो एनी को ऊपर नहीं ला पा रहे थे। तभी वहाँ पर विक भी पहुँच जाता है, जो एनी को फिर से नीचे डाल देता है
और खुद भी गुफा के अंदर आ जाता है। उसे गुफा के अंदर आता देखकर एलियट अपने हाथ में हथियार लेकर तैयार हो जाता है, लेकिन विक उसे नहीं मारता बल्कि उसे भी एक हुक के साथ बांध देता है। पीटर और मोनिक गुफा के बाहर उनकी रस्सी को खींच रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर बर्फ का एक बहुत बड़ा टुकड़ा टूट जाता है और वो सभी लोग रस्सी पर लटक जाते हैं। सेम उसी तरह जिस तरह हमने पीटर को मूवी के पहले सीन में रस्सी पर लटकते हुए देखा था। विक को पता था कि वो रस्सी 5 लोगों का भार नहीं झेल सकती है, इसलिए वो भी सेम उसी तरह रस्सी काट देता है जिस तरह पीटर ने अपने बाप की रस्सी काटी थी और विक और एलियट नीचे गिरकर मारे जाते हैं। यहाँ सीन कट होता है और हम देखते हैं कि ये तीनों अब बेस कैंप पर आ चुके हैं, जहाँ पर मोनिक उसकी बहन एनी का इलाज कर रही है। पीटर और मोनिक को भी अब एक दूसरे से प्यार हो गया है। पीटर अपनी बहन के पास आता है और उसे कहता है कि अगर आज डैड जिंदा होते तो उन्हें तुम पर बहुत प्राउड फील होता। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर समाप्त होती है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आई होंगी, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। और अगर आप ऐसी ही मूवीज को रोज एंजॉय करना चाहते हैं तो प्लीज हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर ऐसी ही वीडियोस अपलोड करके आपका मोटिवेशन बूस्ट करते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।